हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। आज हम लोग लेकर के आए हैं बेसिक गणित का लेक्चर नंबर 3। तो बिना बजाए बीन शुरू करते हैं हमारा आज का नया लेक्चर। ठीक है, ओके। बेसिक गणित में 3 में हमने अब तक क्या क्या देखा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। भैया हम लोगों ने ना 3-4 कहानियां देख ली है। पहली बात तो ये कि एंगल क्या होता है, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगल में कन्वर्जन कैसे करते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यार अपन ने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू की थी और ऑलमोस्ट पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी खत्म हो गई थी। 1, 2, 3 छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो अभी अपन निपटा देंगे और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आज का लेक्चर निपटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे करके पढ़ लेंगे। उसके बाद हमको सीरीज पढ़ना है, हो सकता है आज के लेक्चर में ले ले, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ले ले, डिपेंड करता है आज का लेक्चर कितना लंबा होगा। मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। धीरे धीरे लेंथ बढ़ाऊं तुम लोग के लेक्चर्स की, ताकि तुम लोग एक साथ देखने में इतने जल्दी, तुम लोग की जो हैबिट नहीं होती बहुत लोगों की सिटिंग हैबिट, और एग्जाम टाइम पे वो 3 घंटे का लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन अभी जो एग्जाम नहीं है तो अभी उन लोग का बहुत रिलैक्सेशन टाइम चलता, तो आराम से देखते हैं। ठीक है, तो आई ट्राई कि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स ना लेकर के थोड़ा सा मिड रेंज वाले लेक्चर्स लें, यानी कि 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा जाएगा आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा, जैसे कि मोशन या फिर उसके बाद वाले चैप्टर्स, उसमें 2-2 घंटे के लेक्चर्स भी आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे और देखते हैं लेक्चर का लेंथ, ये सब क्या ही मैटर करता है भैया, हमको तो पढ़ना है। हमको बेसिक गणित बोले तो बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले रिवाइज करना है। क्या करना है दोस्त? रिवाइज। हर बार का हैबिट लगा लो कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमको रिवीजन तो होना ही चाहिए कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हालांकि ये मैं अभी करा रहा हूँ, हो सकता है बाद में ना कराऊं भाई, हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, पर तुमको क्या करना है, जब भी आओगे तो पिछले लेक्चर का यार रिवाइज करके आना है, क्योंकि अगर पिछले लेक्चर देख करके नहीं आओगे तो ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। चलो, तो हमने देखा था भैया इस तरीके का अगर सर्कल होता है तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस इसको बोल देते हैं आर्क, ये जितना एंगल चलता है इसको बोलते हैं थीटा। अगर ये आर रेडियस है तो आर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, आर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज वेरी इजी, ये होता है आर थीटा, आर थीटा। उसके बाद हमने बोला था कि भैया थीटा क्या होता है, तो थीटा विल बी योर आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। यूनिट की बात कर ली थी, जो हमारे काम का यूनिट है दैट वाज रेडियन, दैट वाज रेडियन। फिर अपन ने कन्वर्जन की बात की थी, अगर मैं चाहूँ है ना तो रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं डिग्री से भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये फटाफट से तुम लोग भर डालो, क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है फटाफट से भर डालो। यहां तक अगर कहानी क्लियर होगा तुम लोग को, तो अपन उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखा भैया, नहीं गिरा दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, इतना परफेक्ट सर्कल बनाया था, खूब पतले है ना, आया होगा। ये वाली कहानी पढ़ने के बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू की थी, और भैया ट्रिग्नोमेट्री की कहानी में हमने ये पढ़ा कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल बना हुआ है तो उसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पे कोई थीटा एंगल मान रहा हूँ तो इसके जस्ट बगल वाली लाइन को बोलते हैं बेस, और इसके सामने वाले बंदे को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बातें याद थी, बहुत आसानी से याद थी। उसके बाद हमने बोला कि भैया क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स हैं, इनके जब अपन रेशियो लेंगे तो हम इनके 6 रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। अपन ने बोला सही बात है, तो अपन बोले कि कौन कौन से रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बोला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, अपन इसको ऊपर नीचे करके देख डालेंगे और उसके बाद इसका पूरा का पूरा रेशियो देख डालेंगे। तो यार अपन ने पहले पूरे 6 लिख लिए, अब इसको उल्टा करके रिवर्स करके देख लो, सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिला के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले कॉम्बिनेशन का नाम रख दिया था भैया साइन, दूसरे कॉम्बिनेशन का नाम रखा था कॉस, तीसरे कॉम्बिनेशन का नाम रखा था टैन। उसके बाद यहाँ से उसको उल्टा करना चालू किया था कॉट, सेक और कोसेक। जिन लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा, सी के सामने एस, एस के सामने सी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमने उसके बाद 6 रेशियोज डिफाइन किए थे। भैया ये तो बहुत आसान सी कहानी है ना, यहाँ पर क्या ही डिफिकल्ट था। उसके बाद अपन ने एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल भी देख रखा था। भैया कौन सा था वो ट्राइंगल, जल्दी से बताओ। एक था भैया 5, 4 और 3 वाला, 5, 4 और 3 वाला, जिसमें मैंने बोला था 5 और 3 के बीच वाला एंगल होता है 53 डिग्री, और 5 और 4 के बीच वाला एंगल होता है 37 डिग्री।
ये वाली कहानी तुम लोग को याद होनी चाहिए, ये वाली कहानी तुमको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने इसके लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 की 6 वैल्यूज लिख डाली थी भाई। 53 डिग्री के भी लिखा था, 37 डिग्री के भी लिखा था। तो यहाँ तक की कहानी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पीछा वाला लेक्चर देख करके आए, और पीछे वाले लेक्चर को देख करके आएगा तो उसका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ तक के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बात हमने की थी भैया इतने छोटे छोटे में निपटा रहे हैं, देखा बहुत तेज है भैया। आइए ओ इधर ध्यान दे। उसके बाद अपने बात की थी यार वैल्यू वाली टेबल के बारे में, वैल्यू वाली टेबल। होपफुली यार सारी की सारी चीजें विजिबल होंगी। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिवाइज कराना है, और जब जल्दी रिवाइज कराना है तो क्या है, लंबा लंबा लिखने में टाइम बहुत जाता है दोस्त। ठीक है, होपफुली यार यहाँ तक की सारी चीजें विजिबल होंगी, है ना। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। यस यस यस, वेरी वेरी मच विजिबल। ओके, तो हमने यहाँ पे साइन टैन कॉस लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंगल्स पुट करना चालू करेंगे। खच 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 खींच दो, जितनी खींचना चाहो खींच दो, भर देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले साइन ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं कॉस, फिर ले लेते हैं टैन। यहाँ पे ले लो भैया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 के बाद कौन कौन से एंगल रखने वाले थे हमने बता रखा था। यहाँ पे एक मिरर गाड़ देना, इस 90 के ऊपर एक मिरर गाड़ देना, और फिर जितना जितना एंगल इधर कम करते जाओगे उतना उतना एंगल इधर ऐड करते जाना, उतना उतना एंगल यहाँ पे ऐड करते जाना। तो यार यहाँ के आगे का टेबल भी तुम बना सकते हो चाहो तो। क्या क्या बनेगा जल्दी बताओ, क्या क्या बनेगा भैया। ये 90 है, इधर मैंने 30 कम किया है तो 90 पे 30 ऐड कर दो। ये 90 है, इधर आपने जाने में 45 कम किया है तो इधर जाने के लिए आप 45 बढ़ा दो। हमने कहा ओके, कौन सा एंगल बनेगा भाई यहाँ पे। चलो फिर भैया आपने बोला 90 है, यहां अगर आपको, हाँ सही जा रहे, 30 जाने के लिए अगर आपने 60 कम किया है तो यहां जाने के लिए आप 60 बढ़ा दो। ये लो भैया, आपने बोला 90 से 0 डिग्री जाने के लिए हम 90 कम कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 बढ़ा दो। ये लो, बन गया यार, बन गया, सारा एंगल बन गया। बहुत सही, बहुत सही। फिर मैंने एंगल भरना सिखाया था कि यार यहाँ पे तुम रख लो 0/1, यहाँ पे रख लो 0, यहाँ पे रखो 0/2, यहाँ पे रखो 1/2, यहाँ पे रखो 2/2। सॉरी क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं कभी कभी बताते बताते। हाँ 2/4, यहाँ पे रखो 3/4, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे रखो, ओहो ध्यान से सुनना, सॉरी 0/4 के बाद यहाँ पे 1/4, इसको छोड़ के यहाँ पे लिखो 2/4, इसको छोड़ के यहाँ पे लिखो 3/4, इसको छोड़ करके यहाँ पे लिखो 4/4। इसके ऊपर लगा दो रूट, इसके ऊपर लगा दो रूट, और उसके बाद इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दो, तुम्हारी साइन का टेबल बन जाएगा। भैया 0/4 0, भैया 1/4 1/2, भैया यहाँ पर देखेंगे तो √2, और ये इसको काट करके लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1/√2 एग्जैक्टली। इसको क्या बोल सकता हूँ भैया √3/2, भाई पूरा ओवरऑल निकालोगे तो यही आएगा, फिर इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 1। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर है भैया। हमने ये 37 और 53 डिग्री वाले को छोड़ा है, तो इसके लिए क्या बनेगा मैंने बता रखा था। ये ट्राइंगल तुमको याद रखना है, ये ट्राइंगल तुमको याद रखना है। अगर ये 53 डिग्री है तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 4। अब यहाँ से फटाफट से साइन की वैल्यू निकाल लो। तो साइन 53 डिग्री के लिए निकालना है, साइन 53 डिग्री के लिए तो क्या करते हैं बेटा, भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया है भैया आपको आज? कुछ नहीं बेटा, बहुत दुख है जीवन में। चलिए 4/5। उसके बाद भैया हमने बोला कि अगर ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो इसके लिए जब साइन लोगे तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये लो सारी वैल्यूज फिल हो गई। अब उसके बाद हमने कहा था दोस्त, उसके बाद हमने कहा था कि भैया ध्यान से सुनिएगा, ये मिरर रखा है, ये मिरर रखा है, तो इधर वाली सारी की सारी वैल्यूज अपन कॉपी पेस्ट कर डालेंगे। इनको छोड़ देना भाई, ओ ये 53 डिग्री और 37 डिग्री को छोड़ देना, क्योंकि इधर इनकी वैल्यूज नहीं ली गई है। ठीक है, चलो तो फटाफट यहाँ से छापना चालू करो। भैया ये है तो इसको बोलो √3/2, इसको बोला √3/2।
फिर ये पकड़ा है, इसने बोला था 1/√2, तो यहाँ पे बोलो इसको 1/√2। भैया इसने बोला था हाफ, इसको बोल दिया हाफ। इसने बोला था 0, अपन ने बोला 0। क्या बोलता है हीरो, क्या बोलता है हीरो? ये यहाँ तक का टेबल क्लियर है क्या? दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ, कल पूरा बना चुका था, थोड़ा सा फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं। भैया यहाँ से यहाँ इसमें उल्टा भरना चालू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार हमने फटाफट से उल्टा भरना चालू कर दिया, उल्टा उल्टा भरते जाओ, आंसर अपने आप बनते जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो। उसके बाद भैया आपने बोला था, हमको याद है कि tan थीटा जो होता है दैट इज sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो भैया sin थीटा अपॉन में cos थीटा होगा 0/1, 0/1। जल्दी बोल बेटा कितना होगा? 0। भैया 1/2, जल्दी जल्दी उठाते जाओ। 5 5 काटा 3/4, 2 2 काटा, इसमें बचा 1, 5 5 काटा बोला 4/3। यहाँ पे जल्दी बोल क्या बनेगा बेटी? ओ बेटी यही बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहाँ पे बोल 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे जब इसमें भरना होता है तो मैंने बता रखा था कि इन्हीं चीज़ों को लिखते जाना है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ओ नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्वाड्रेंट याद कर, क्वाड्रेंट, तो सब जगह नेगेटिव साइन लगा ले। ये ले, ये ले, ये ले। हाँ अब भैया भरना चालू करता है, ऐसा है, इसमें लगा हाफ, इसमें लगते हैं माइनस में 1/√2। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बोलेंगे माइनस में √3/2। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 है ना जी, ये लो, ये लो। उसके बाद बात करते हैं भैया इसकी, भैया इसकी बात करते हैं इसकी, ठीक है। 0, 1/√2, चलो भरना चालू करो भैया। नेगेटिव में √3, ठीक है। उसके बाद भैया नेगेटिव में 1, ठीक है भैया। उसके बाद नेगेटिव में 1/√3, ठीक है। और उसके बाद फिर बोला भैया नेगेटिव में 0 या फिर 0, ये लो। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। हमने पूरा का पूरा टेबल इस तरीके से बना दिया था, पूरा का पूरा टेबल हमने इस तरीके से बना दिया था। ये था हमारे पास मिरर, ये था हमारे पास मिरर। मैंने उसके बाद तुम लोगों को एक और तरीका दिखाया था, ऐसे हाथ रखो और ये हाथ में यहाँ पर डिज़ाइन सोच लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। एकदम रफ में बना रहा हूँ तो समझ जाना है ना। इसमें अपन ने पहले 0 डिग्री सोचा, फिर अपन ने 30 डिग्री सोचा, फिर अपन ने 45 डिग्री सोचा, फिर अपन ने 60 डिग्री सोचा, फिर अपन ने 90 डिग्री सोचा। अब इसके लिए अपन ने क्या बनाया? अपन ने फटाफट से ये बोला कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भैया हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो अपन बोलेंगे अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन में 2। बस जो भी फिंगर पकड़ना है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, उसके नीचे वाली वैल्यू पकड़ते जाओ और साइन की पूरी वैल्यू बना डालो। उसके बाद कॉस की वैल्यू इसी को उल्टा करके लिख डालो तो भी बन जाएगा, या चाहो तो इसमें कन्वेंशन उल्टा मान लो तो भी बन जाएगा, कन्वेंशन उल्टा मान लो तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है। बहुत लोगों को और दिक्कत हो रही थी, भैया ये बिलो लेने वाले में कंफ्यूजन होता है, तो एक और सुन ले, एक और सुन ले। देख ये तो थंब होता है, थंब, हालांकि पांचों को फिंगर में कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या करना, इसको मत कंसिडर करना, थोड़ी देर के लिए मानना कि ये थंब है, थंब, और थंब फिंगर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर, ये फोर्थ फिंगर और ये हो गया थंब। तो थंब की बारी आएगी तो 0 रख देना, ये आएगा तो फर्स्ट रख देना, ये सेकंड रख देना, ये थर्ड रख देना, ये फोर्थ रख देना। या फिर कैलकुलेशन तू सोच ले, कैलकुलेशन भैया मैं इसको 0 1 2 3 4 5 ऐसा मानूंगा, 0 1 2 3 4 ऐसा मानूंगा, 5 होता ही नहीं है। किसी की 6 उंगली हो तो भाई क्षमा, आप थोड़े से स्पेशल हैं तो आपके लिए नहीं है, ये ट्रिक सिर्फ 5 उंगली वालों का है, ठीक है भाई। देखो बुरा नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं बोल रहे कि उनका ऐसा है भाई, मतलब समझा रहा हूँ कि किसी के 6 उंगली है तो उसको ये वाली ट्रिक सिर्फ 5 उंगली तक देखनी है, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 लगा ले और उसके बाद यहाँ पे फिंगर वाला आंसर लगा लेना। तो तुमको बिलो देखने की भी जरूरत ना है, ठीक है। तो ये बिलो देखने की भी जरूरत ना है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या ही ट्रिक बताऊँ, है ना, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही ट्रिक बताऊँ, इतना काफ़ी होगा, ठीक। तो यार ये वाली चीज़ खत्म, रिविजन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे, ठीक है, वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है हमारा वीडियो। तो जब ये कहानी खत्म हो गई थी, है ना, हमने उसके बाद छोटी मोटी और बात की थी, हमने ना कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आइडेंटिटीज लिखी थी। तो वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी वो सारी के सारी तुम लोग खुद से लिख सकते हो, मैं कुछ फॉर्मूलेज बता देता हूँ, ठीक है। ओह इधर सुन, फॉर्मूले सुन ले, ठीक है। एडिशन वाला किया था अपन ने साइन A + B, साइन A + B, फिर अपन ने बोला था साइन A - B, साइन A - B, मैंने बोला था कॉस A + B, cos A + B, मैंने बोला था cos A - B। फिलहाल मैं इनका रिवाइज करा रहा हूँ, फिर 10 का करा दूंगा। तो साइन A cos B प्लस में साइन B और cos A, याद कर, जल्दी से याद कर। उसके बाद भैया ये था तो इसका बोलते थे साइन A cos B माइनस में साइन B cos A।
याद कर कैसे आया था भाई, मैंने कल पूरा बता रखा था याद करने का तरीके के साथ। अब मैं फटाफट लिखते जाऊंगा बस, हैं फटाफट लिखते जाऊंगा, मैं ना सुन रहा तेरी, ठीक है, मैं ना सुन रहा भाई। सब तुम लोग ना 10 बार लिखोगे ना ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, पर मैंने इसको तरीका भी बता दिया था, तो तुम लोग कभी भी इसको ऑटोमेटिकली बना सकते हो। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स भैया, नो प्रॉब्लम्स। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहाँ तक सारी की सारी कहानी क्लियर है? यहाँ तक कोई कहानी क्लियर है? फिर उसके बाद अपन ने यहीं पे बोल दिया था, अगर अपन इसकी बात कर ले कि भैया यहाँ पर a बराबर b है और दोनों के दोनों थीटा के बराबर हैं, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू बनेगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। फिर अपन ने बोला था भैया अगर इसी को कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस 2 थीटा लिख ले, कॉस 2 थीटा भाई एडिशन वाले में बनेगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो, कभी कभी रफ्तार में लिख लेते, हाँ बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्त, हैं ओवरऑल हम सबके सामने बेइज्जती करवा लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा लोग तो वैसे भी वीडियो देखते नहीं हैं, काहे बेइज्जती होगा। ये लीजिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। कुछ नहीं, यहाँ तक तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर था। आप tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का बता दो, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डेंजर जोन है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, फिर भी पिछले क्लास से थोड़ा सा टिप टाप के लिख लेना और थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ये है तो मैं ये बोलूँगा tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये बताया था, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। यहाँ पे लिखोगे tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये लो, ये फॉर्मूलाज थे भैया। अगर यहीं पर हम लोग अगेन प्लस वाले में अगर यहाँ पे tan 2 थीटा का बनाने की कोशिश करें, tan 2 थीटा का बनाने की कोशिश करें तो ऊपर बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी बोल, जल्दी बोल, सारे के सारे फॉर्मूलाज याद है कि नहीं है? ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद है कि नहीं है? जल्दी बोल। हाँ भैया याद है सब, तो हम तो पूरा पिछला लेक्चर देख के आए थे, आपने तो पूरा लेक्चर ही बढ़ा डाला है। ऐसे हम इतना देर रिवाइज करेंगे तो हम आगे का पीछे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम फटाफट इसको निपटाते हैं, ठीक है। यहाँ तक का पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक का तो कोई डाउट था नहीं किसी को, यहाँ तक का कोई डाउट था नहीं। फिर अपन ने क्वाड्रेंट वाली कहानी देखी थी, ध्यान से सुन ले, है ना। ये क्वाड्रेंट वाली कहानी देखी थी। इस क्वाड्रेंट में हमने बोला ऊपर की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव थीटा मानेंगे, नीचे की तरफ चलोगे तो नेगेटिव थीटा मानेंगे। ऊपर वाले चलने को, इस तरीके से चलने को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले चलने वाले को तरीके को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। याद है ये चीज़? याद है ये चीज़? अगर ये चीज़ याद है तो भाई साहब हमने ये कहा, अगर ये चीज़ याद है तो हमने ये कहा था कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं। भैया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव होता है। भैया जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और tan का भाई कॉट पॉजिटिव होता है, और जो लास्ट वाला होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव होता है। क्या ये चीज़ याद है? क्या ये चीज़ याद है? जल्दी बोल। यहाँ तक का अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी बोल डाल। देख पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ तेरे लिए। मेरे को पता है क्योंकि तू पीछे का लेक्चर देख के नहीं आया है, मुझे पता है कि तू पीछे का लेक्चर देख करके नहीं आया, देख के आया तो वेरी गुड, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने पीछे का लेक्चर नहीं देखा होगा। कोई बात नहीं, अगर तुमको फास्ट में समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे का लेक्चर देख करके आना, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया था। अब भैया आपने ना एक चीज़ बोला था कि कोई भी एंगल निकालना हो, जैसे कि अपन ने बोला था कि साइन 120 डिग्री निकालना है। अभी भी वही ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपन बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है, तो उसमें अलग निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुझे करना था क्वाड्रेंट चेक क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट चेक किया। भैया ये 120 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो भाई 0 से 90 डिग्री, 90 से फिर 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। यहाँ तक तो तेरे को पता है। सो भैया ये जो 120 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये देख, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो भैया हमारे जो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू आने वाला है दैट विल बी पॉजिटिव। दूसरा मैंने बोला था इसको 90 प्लस, हाँ ना सॉरी
90 इंटू n प्लस माइनस में थीटा में ब्रेक डाउन कर लेना, ये बात भी याद है। फिर मैंने बोला था कि दोस्त अगर तेरे पास n ऑड होगा तो तू कन्वर्ट कर देना, और n इवन होगा तो तू कन्वर्ट मत करना, ठीक है भाई। अगर ऑड है तो साइन का कॉस कर दे, कॉस का साइन कर दे, टैन का कॉट कर दे, कॉट का टैन कर दे, कोसेक का सेक कर दे, सेक का कोसेक कर दे, ये चीज़ याद है। और अगर इवन है तो साइन को साइन रहने देना, कॉस को कॉस रहने देना, टैन को टैन रहने देना, यही बात बोला था। तो भैया एक तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता तो मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 1 प्लस में 30 डिग्री। जल्दी बोल, 90 इंटू 1 प्लस में 30 डिग्री। ये 1 कैसा है भैया? ऑड है। अगर ऑड है तो साइन फंक्शन चेंज करके बना दे कॉस, और उसके बाद ये जो 30 निकाला है ना, ये हमारा थीटा का वैल्यू है, तो इसको उठा ले। और भैया कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। याद है हमको? याद है, हमने बोला था उंगली का खेला खेल लेना और फिर बता डालना, उंगली का खेला खेल लेना और बता डालना। तो तूने बता दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। चल जल्दी बोल भैया, ये समझ में आया था। उसके बाद अगर आपने इसको इवन वाले में कन्वर्ट किया होता भैया, दूसरा तरीका ये देख, 90 इंटू 2 माइनस में 60। भैया ये तो इवन है तो मैं चल साइन रख लेता हूँ भाई, अभी भी मेरे पास पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 60 ले जल्दी बोल। यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था, यही सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी। अब मैं तुम्हारे सामने अच्छे कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ, अच्छे क्या नॉर्मल पहले क्वेश्चन निकालता हूँ। उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उस सबकी एंगल्स निकालेंगे, और जैसे ही सबकी एंगल्स निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद अपन आगे का छोटा मोटा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और उसके बाद अपन देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा दिया होगा तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये वाली कहानी देखेंगे। और उसके बाद फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, दैट विल बी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को फटाफट निपटाते हैं, दैट विल बी और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यार ट्रिग्नोमेट्री, काफी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी निपट जाएगा। आधा चैप्टर बचा, आधा क्या मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था, एक टॉपिक बचा, इसके साथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, टाटा पाई बाय। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी छोटा सा है। मैं उसमें सिर्फ तुमको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, और उस फॉर्मूले के बाद अपन डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे कहाँ पे, सीरीज वाले क्वेश्चन में, है ना। सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इतना भगा क्यों रहे हैं, इसका कारण ये है, देखो भगा नहीं रहे, अपन आराम से ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि भैया हम लोग को ना 2025 के ही एग्जाम को देना है, तो प्लीज एटलीस्ट इतना ट्राई कीजिए कि हम लोग हाफ सिलेबस तक तो पहुंच जाएं, हाफ सिलेबस तक। मैंने सोचा था कि यार काफ़ी डिटेल में लूँगा, अच्छा खासा 1 साल 1.5 साल तक वीडियो डालता रहूँगा, उसके बाद फिर अपना मैं ये बोला था कि मतलब आगे वाले बच्चों को अच्छा खासा डिटेल में पढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि भैया आप प्लीज़ थोड़ा सा बस फास्ट पढ़ा दो, तो ठीक है, हमने ये बोला कि एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जिसको जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम देंगे। बहुत लोगों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी मुलायम है, थोड़ी सी कमज़ोर है, तो यार हमने इतना बोला कि हमने जो तरीका तुमको बताया वो तरीका तुम एक बार समझ लो और उसको अप्लाई करना चालू करो क्वेश्चंस के ऊपर, तो तुम्हारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं एकदम बेसिक से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं सिखाऊंगा, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये तुम पढ़ के आए होगे, ठीक है। और अगर तुमको अभी भी ऐसा है कि नहीं भैया हम तो बिल्कुल ही गधे हैं, हमको मैथ्स बिल्कुल आती ही नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता नहीं है, तो बेटा उसके लिए देखेंगे, है ना, अलग से या तो क्लास लेंगे या फिर ऊपर नीचे कुछ सेट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। पूरे वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रहेगी क्योंकि क्वेश्चन मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इतने तो याद नहीं रहते, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सामने अच्छे खासे 10 क्वेश्चन और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो होपफुली तुम लोग को यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा भाई, यही वाला जो चीज लिखा है उसको यहाँ पे भी लिख दिया ताकि थोड़ा सा दिख जाए। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो इस कारण से 2 बार लिखा है। यहाँ पे कोई ऐसा अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहो तो यहाँ वाला मिटा भी देता हूँ, ये लो, मालूम है मेरे को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री है, tan 45 डिग्री माइनस tan 37 डिग्री है, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री है, साइन 150 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री है, tan 135 डिग्री है। इतना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी देखते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखते हैं अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यार ज़्यादा कितना ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 2-3 क्वेश्चन उठा लिए, आगे से 2-3 क्वेश्चन उठा लिए, फिर तुम लोगों ने भर के मैं वो देने वाला हूँ DPP। तो DPP के अंदर भर के जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना, उसके सोल्यूशन का वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे ही डाल दूंगा, ठीक है।
हो सकता है ये लेक्चर जिस दिन आ रहा हो उसके जस्ट शाम को उसके डीपी का लेक्चर आए या पीछे वाले डीपीपी का लेक्चर आए, उसके बाद आगे डीपीपी वाले लेक्चर आए वो, या फिर एक साथ डीपीपी के सारे लेक्चर्स आ जाए, वो अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि डेली डालने से अच्छा एक साथ सारे डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3 इस तरीके से सबका सोल्यूशन बना के 2-2, 3-3 डीपीपी का सोल्यूशन बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात आई भैया, ये वाला जो पहला वाला चीज लिखा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, पहला एक ट्रायंगल गिवन है उसके अंदर हमने को साइन कॉस टैन निकालना है। तो यार ये तो बहुत आसान सा है ना, ये तो बहुत आसान सा है भैया, इसमें कुछ नहीं करना मेरे को भैया। हमको ना ये देखो थीटा के सामने वाला दे रखा है यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, थीटा के बगल वाला दे रखा है यानी कि 12 सेंटीमीटर यानी कि बेस दे रखा है। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो सीधा सीधा अपन को क्या निकालना है, सीधा सीधा अपन को क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो निकाल डालो। और जिसको जिसको ट्रिपलेट याद है, ओहो उनकी तो जरूरत ही नहीं है ये पूरे के पूरी प्रोसेस करने की, वो सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं है आई हेल्प भैया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर होगा, तो भैया ये हो गया 25 प्लस में 144 कितना आएगा भैया, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट विल बी योर 169। और 169 सुन के ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये लो 13 कितना आया इसका आंसर, 13 का स्क्वायर होता है, अरे ओ चचा ओ ध्यान दो, ये किसने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। अब तुमको स्क्वायर ही ना याद है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अब तुमको स्क्वायर भी याद नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो वो तुमको लिख के रखना है भाई साहब। ओके तो यहाँ पे आंसर आ गया 13, ये लो, इतना तो पता चल गया ना, इतना तो पता चल गया। अब क्या ना बार बार ये स्क्वायर लिखने की जगह अगर हम लोग कभी डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो रूट अंडर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे देख करके ना शॉक मत हो जाना कि भैया ये क्या लिख दिया, ये फटाफट से बस उसी को लिखा है, बस उसको तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। अब यहाँ पे साइन टैन कॉस निकालने बोल रहे तो फटाफट से निकाल देते, तुम लोग भी है ना साथ साथ में कॉपी में निकाल लो, हम भी तुम्हारे लिए निकाल देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, आजा ओ जल्दी आ भैया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/13, कॉस भैया 12/13, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/13, 12/13, 5/12। आंसर आया सबका, जल्दी बोलो, ये है हमारा आंसर, भैया ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। हाँ ये हमको बच्चे वाला क्वेश्चन करा रहे हो, आ जाओ उसके बगल वाला क्वेश्चन देखो। हमको दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में बोल रहा है XY निकालना है और पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, XY और पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। हमने बोला ठीक है। डू वी हैव वन साइड, यस। डू वी हैव 53 डिग्री एंगल, यस। अगर बेटा ये 53 एंगल खाली दे देता ना तो भी मैं पूरी कहानी बना देता इसकी, तो भी मैं इसकी पूरी कहानी बता देता। लेकिन मैंने कल के क्लास में बताया था कि अगर अपने को एंगल गिवन है तो अपन साइड का रेशियो बता सकते हैं, साइड्स नहीं। यानी कि एक साइड गिवन हुआ है इस कारण से बाकी साइड को अपन निकाल सकते हैं। भाई एक साइड गिवन है तो बाकी को भी बता सकता है, लेकिन अगर साइड नहीं गिवन होता, खाली एंगल गिवन होता, निकालने के लिए मैं निकाल देता, ठीक है, निकालने के लिए 5 4 3 वाला फिर से ट्रायंगल बना देता। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि वो साइड का वैल्यू वो है, याद रखना। तो साइड की वैल्यू मैं ऐसे नहीं डिफाइन कर सकता, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इस कारण से अपन आराम से बता सकते हैं। चलो भैया अब अपने को तो पता है कि ये कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा भैया, क्योंकि 5 3 4 वाला ट्रायंगल बनने वाला है, और 5 और x की जगह आ जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा 3। अब मैं शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि भैया हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजाक नहीं है। और ये अगर ये है 5 और 3 के बीच में 53 डिग्री बनता है तो उसके सामने वाला कौन सा बन जाएगा भैया, 4 बन जाएगा। फिर अपने को पेरीमीटर निकालने बोला है तो 3 + 4 + 5, आंसर कितना आ जाएगा, 12। पेरीमीटर क्या होता है, ओह पेरीमीटर अंग्रेजी नहीं पता तुमको, पेरीमीटर, अरे ये पेरीमीटर होता है, इसकी बाउंड्री में पूरा ट्रैवल करोगे तो कितना लेंथ है। पेरीमीटर में तार लगाया जाता है, याद है कि नहीं है, हैं बचपन में पढ़ रखे होगे। तो इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। चल सही है। अब आ जाओ यार यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री कितना होगा। कितना आसान सवाल है, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। पर भैया मुझे ना वो जो वैल्यूज है वो निकालने में दिक्कत जाती है। कोई बात नहीं, ऐसा अंगूठा पकड़, ये ले, हाथ ऐसा ड्रॉ कर ले, ओह कर ले, कॉपी में कर ले। ये देख यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद है कि नहीं याद है भैया, तो तू अपने हाथ में भी देख सकता है ना। अब हमने बोला भैया साइन का वैल्यू निकालना है, sin 30 डिग्री। अब ये भी बोला था मैंने तुम लोग के सामने, इसको 0 इसको 1 मान लो, भाई ये 0 1 2 3 4 ऐसा मान लो। हाँ तो ये माना ना
तो ये वाला कौन सा उंगली हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा मेरा 1 और आप नीचे लोगे 2। भाई फिंगर अपॉन में रूट अंडर में फिंगर अपॉन में 2। तो भैया साइन 30 डिग्री का कितना हो गया, हाफ। साइन 30 डिग्री का कितना हो गया, हाफ। फिर मैंने बोला था बेटा कन्वेंशन पलट ले, कन्वेंशन पलट ले। यहाँ पे तू 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे तू 45 डिग्री, यहाँ पे तू 60 डिग्री और यहाँ पे तू 90 डिग्री मान ले। अब तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को कुछ नहीं करना है भाई। तू एक काम करना, तू सीधा साइन की वैल्यू निकाल ले। तेरे को साइन 60 की वैल्यू निकालनी आती है भैया। ये कौन सा उंगली है, हाँ ये तो चौथा उंगली है मेरा, सॉरी तीसरा उंगली है, तीसरा उंगली है ना। ओ 0 1 2 3, हाँ तीसरा उंगली है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, अगर ये तीसरा उंगली है तो इसका मैं वैल्यू निकाल दूंगा। जल्दी से बता दो यार, अब थोड़ा सा क्लियर है क्या, थोड़ा सा क्लियर है क्या? थोड़ा सा बीच में है ना, ये शायद तक ज़्यादा शाइन हो रहा था, इसके कारण से ये दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उसकी शाइन को थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, चल भैया मैं ये बोल रहा था कि ये 30 डिग्री तो इसका हाफ आ गया। अगर मुझे है ना cos 30 डिग्री का निकालना होता, cos 30 डिग्री के लिए मैं ये 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देता और आंसर बता देता। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते भैया, ये मेरी तीसरी उंगली √3/2। पूछा आपने को cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री कहाँ पे पड़ेगा बेटा, ये cos की ट्रायंगल है, ये cos 60 डिग्री, तो sin 30 डिग्री वाला cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, और हाफ को ऐड करोगे तो बच्चे को पता है आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। भैया ये तो आसान था, आसान था, वेरी गुड। भैया उसके बाद ये tan 45 डिग्री वाली कहानी और tan 37 डिग्री वाली कहानी बता दो। tan 45 डिग्री और tan 37 डिग्री वाली कहानी बता दो। तो यार ये ट्रायंगल बनाना चाहो तो ट्रायंगल भी बना सकते हो, है ना। ये यहाँ पे ट्रायंगल तुम लोग ऑलरेडी दे भी रखा है, ये 53 डिग्री वाला, तुम वहाँ से भी निकाल सकते हो 37 की वैल्यू, ऐसे भी निकाल सकते हो, तुमको तो याद ही होना चाहिए भैया। tan 45 डिग्री इज योर 1, tan 45 डिग्री इज योर 1। अब बात आती है कि tan 37 डिग्री कितना होता है। तो भैया एक काम कर, यहाँ पे तू 37 डिग्री मान, ठीक। अब 37 डिग्री माना है तो ये तेरा बेस है और ये तेरा परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है। अगर ये 37 डिग्री है तो जल्दी से बोल, ये तो अपन ने 3 माना था, ये 4 माना था, तो अपना कितना आंसर आएगा, 3/4। 3/4 आंसर निकाल ले, आंसर निकाल ले। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलेंगे भैया हमको तो सारी चीजें आती है, ये तो इतना आसान सा काम मत बताओ। तो बेटा एक काम कर, जल्दी से बोल आंसर क्या होगा। ये 4 ऊपर में ये आ जाएगा, सही लिखा ना मैंने, 7/4, 7/4। ओहो ओहो ओहो, बड़ा दिक्कत है भाई, सब्ट्रैक्ट करना था दोस्त, सब्ट्रैक्ट करना था। माय बैड, कोई बात नहीं, हो जाता है भैया, हम माफ कर देते हैं आपको, ठीक है। 1/4 मैंने ये प्लस की लिख रहा, ठीक है, माइनस है तो 1/4। ओके, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, भैया साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, -1 आएगा आंसर, -1 आंसर आएगा। ओके, अब बोल रहा है साइन 150 डिग्री, यहाँ से कहानी शुरू, ओ ध्यान दे जल्दी से भैया। साइन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव, जो आंसर आएगी वो पॉजिटिव में रहेगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको जरा सा 90 इंटू n प्लस माइनस में थीटा में तोड़ते हैं, 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा में तोड़ते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं 90 इंटू 2 लेकर के इसको इवन में कन्वर्ट करूं और 90 इंटू 1 में लेकर के ऑड में कन्वर्ट करूं, ये मेरी मर्जी है। तो एक काम करता हूं, तुम इवन में भी कन्वर्ट करके देख लेना, मैं ऑड में कर रहा हूं, 90 इंटू 1। अब 90 में कितना ऐड करने के बाद तुमको 150 मिलेगा। सवाल ये है कि 90 में कितना ऐड करने के बाद तुमको 150 मिलेगा। बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर 60। टेबल बनाते समय भी हम लोगों ने देख रखा था। अब ये आ गया तो भैया ऑड है, तो मैंने बोला था कि साइन का वैल्यू चेंज करके बताना आप, तो मैं बोलूंगा cos 60 डिग्री का वैल्यू बोल। किसका वैल्यू बोल, cos 60 डिग्री का वैल्यू बोल। तो भैया cos 60 डिग्री का वैल्यू अभी अपन ऊपर देख के रहे हैं, हाफ आ रहा है। ले आंसर मैच करके देख ले, ओ चचा मैच करके देख ले, टेबल लिखवा रखी तेरे को भाई। ये वाला जो है इसको जरा जल्दी से फटाफट से बता दो, तो लो फटाफट से बता देते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, लो तुम्हारे सामने लिख रखा आंसर, ये भी हाफ। भैया ये जो tan 135 डिग्री लिखा है इसको सॉल्व करके बताओ ना, tan 135 डिग्री सॉल्व करके बता दो। कह देते हैं यार 90 मल्टीप्लाई बाय में 1 भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं। भाई ये तो तेरी मर्जी है ना कि तू क्या लिखना चाह रहा है।
है क्या लिखना चाह रहा है, ये तो तेरी मर्जी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 लिख करके माइनस में 45 डिग्री लिख देता हूँ। ले कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तने कोई प्रॉब्लम से कि नहीं है भैया, प्रॉब्लम तो ना है। हाँ, तो अगर नहीं है तो ये 2 कैसा नंबर है भैया? ये तो इवन है। तो tan का tan ही रहने दूंगा, लेकिन भैया यहाँ पे तो नेगेटिव 45 डिग्री आ रहा है। तो इस वाले कहानी का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? तो देख, इजी है, तेरे को कुछ नहीं करना। tan नेगेटिव 45 होता ना, तो इसका आंसर नेगेटिव 1 आएगा। सबको पता है नेगेटिव 1 आएगा। पर ये कैसे आएगा, है ना? इसको मैं कैसे सोचता? पहली बात तो ये भी सोच सकता कि 135 डिग्री तेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भैया? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जहाँ पे tan नेगेटिव होता। तो आंसर तो तेरा ऐसे भी नेगेटिव में आना चाहिए था। पर उसके बाद ये जो थीटा वाली कहानी है वो मैं तेरे को कहीं पे शॉर्ट में लिखा देता हूँ। तो दोस्त यहाँ पे नोट करके लिख ले। नोट कर भाई, कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है तो उसमें नोट किया जाए, ठीक है? नोट किया जाए भैया। अगर हमको साइन में नेगेटिव थीटा दे दिया जाए, या फिर कॉस में नेगेटिव थीटा दे दिया जाए, या टैन में नेगेटिव थीटा दे दिया जाए, तो आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? तो बेटा यहाँ पे तो तुम रिपोर्ट करोगे माइनस में साइन थीटा। कॉस वाले में पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू और ये बोलेगा फिर कॉस थीटा। और ये टैन वाले में क्या हो जाएगा? अगेन नेगेटिव हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में टैन थीटा। ये वाली कहानी बेटा तेरे को पता होनी चाहिए। तो फटाफट से छप्पम छाप कर लो, ठीक है? और ये वाली कहानी अगर तुम छप्पम छाप कर चुके हो तो मैं अब तुमको सिखाता हूँ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। क्या सिखाऊंगा? स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो छप्पम छाप कर लिए होगे, हम यहाँ से मिटाना शुरू करते हैं, ठीक है भैया? अगर आप इतने कम टाइम दोगे तो हम कैसे छप्पम छाप करेंगे? तो वीडियो पॉज करने का ऑप्शन भी होता है, पता है कि नहीं पता है? यूट्यूब में देख रहा है? अरे यार गड़बड़ होगी, ठीक है? ओहो शिट। एक सेकंड, नो प्रॉब्लम्स। कहा मिटाने के चक्कर में पूरा ही मिटा दिया। हमने ना एक रीजन बना रखा था, इस रीजन में नहीं लिखेंगे। इस रीजन में बहुत चमको है, चमको के कारण बच्चों को दिखता नहीं है उस रीजन में। पर अब वो रीजन ही गायब हो गया। ओहो बड़ा दिक्कत है भाई। मैं एक काम करता हूँ, वापस से वो रीजन बना करके उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ताकि उस रीजन में मैं कुछ ना लिखूँ, ठीक है? अब हमारे पास है नई हेडिंग जिसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। भैया ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या आती है? तो एक बहुत आसान सी सस्ती सी कहानी है, ठीक है? मैं तेरे को सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई अगर हमारे पास बहुत छोटा एंगल होगा इस तरीके का, ठीक है? मैंने बहुत ट्राई किया एकदम छोटा सा ट्रायंगल बनाने का, तो यहाँ पे ना एक सीधी डंडी दिखाई देगी। ध्यान दे, एक बहुत बड़े ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट एक सीधी डंडी जैसे दिखाई देगी, और यहाँ पर एक जो एंगल बनेगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा। इतना तो इमेजिन कर सकता है कि नहीं कर सकता? पहले ये बता दे, इमेजिन करके बता दे बस। भाई ये देख, ये एक सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल के इसमें एक बहुत छोटा सा एंगल लूंगा, तब क्या क्या हरकतें होंगी? भाई ये भी रेडियस तेरा आर है, ये भी तेरा रेडियस आर है, हाँ या बोल ले, हाँ या ना बोल ले। और ये तेरा आर थीटा होगा। इतना तो पता ना तेरे को, इतना तो पता ना। अब यहाँ पे देख साइन कॉस थीटा की लिखने की कोशिश करते हैं। साइन कॉस और टैन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। बेटा अब मैं कुछ बहुत छोटा कर रहा हूं, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है कि यहाँ पे थीटा ऑलमोस्ट स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल होने वाली है। भैया यहाँ पे कितने वैल्यू तक मैं कंसिडर कर सकता हूं? तो अप्रॉक्स तू 15 के नीचे तक मान ले, अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री तक, यानी कि 0 to 15 डिग्री। भाई 0 की वैल्यू तो तुमको पता होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, इस तरीके से रखा होगा। 15 डिग्री तक ये चीज तो आसानी से लगा सकता है। 15 डिग्री तक अप्रोक्सीमेशन हमारा काम कर जाता है ऑलमोस्ट। 10 के नीचे एकदम अच्छे से काम करता है, 10 के ऊपर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देती है, 15 तक के ऑलमोस्ट काम कर जाती है, ठीक है? तो भैया इसको मैं तुमको बस समझा रहा हूँ कि इस तरीके से देख सकते हो। ये ऐसा नहीं निकला ऐसे कि भैया इसका ये जो बोल रहे हो आप साइन थीटा का वैल्यू थीटा आएगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आया, ताकि तेरे को याद रहे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं तुमको ये बताऊं कि भैया देखो ऐसा होता है, ये जरूरी ना है, ठीक है? ये जरूरी ना है, याद रख लियो। अब ध्यान से सुन, ठीक? जल्दी ध्यान से सुन भैया। साइन थीटा का बन जाएगा थीटा, कॉस थीटा का बन जाएगा 1 और टैन थीटा का तुम्हारा बन जाएगा थीटा।
क्या बोला मैंने भैया, साइन थीटा का बन जाएगा थीटा, कॉस थीटा का बन जाएगा 1 और टैन थीटा का बन जाएगा थीटा। ये होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में। और यहाँ पे याद रखना कि हम लोग जो यहाँ पे थीटा लेने वाले हैं या फिर थीटा है ना और या फिर ऐसा लिखो, आंसर मस्ट बी इन रेडियंस। बेटा आंसर किस में होना चाहिए? रेडियंस में। आंसर किस में होना चाहिए? रेडियंस में। लिखो, जल्दी लिखो भैया। साइन थीटा का थीटा बना दोगे, कॉस थीटा का 1 बना दोगे, टैन थीटा का थीटा बना दोगे। ये बात तो अपने को समझ में आ गई, समझ में आ गई। इसका एग्जांपल देख ले, ओए एग्जांपल देख ले। मैं बोल रहा हूँ बेटा साइन 3 डिग्री निकाल, साइन 3 डिग्री या फिर कॉस 10 डिग्री या फिर टैन कितना लेना है 15 डिग्री, कुछ भी मान ले, कुछ भी मान ले। तो भैया जब इसका मैं आंसर रिपोर्ट करूंगा तो आपने बोला था साइन थीटा का मैं थीटा मानूंगा, तो 3 डिग्री आंसर रिपोर्ट कर दूं? नहीं बेटे, गलत हो जाएगा। 3 डिग्री नहीं बेटा, इसका आंसर रिपोर्ट करते समय तुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता रखा है, फिर ये सही हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। भैया ये कॉस 10 डिग्री का, इसका तो आंसर बना जाएगा, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टैन 15 डिग्री का, भैया मैं 15 डिग्री आंसर बोल दूं? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट कर दे, रेडियन में कन्वर्ट कर दे और फिर इसका आंसर निकाल दे, इसका आंसर निकाल दे। ये है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। भैया क्या ये हमको काम आएगा? बहुत ज़्यादा काम आएगा बेटा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब हम लोग आगे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे तो उस डेरिवेशन के अंदर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करते हैं। भैया आगे जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ग्रेविटेशन में, थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश जब हम निकालेंगे खास करके मैकेनिक्स वाले पार्ट में, तो जब अपन बहुत सारे फॉर्मूलाज निकालते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ आएगा तेरे को पता चल जाएगा ये अच्छा भैया ने उस समय सिखाया था, इस कारण से इसको ऐसा मान रहे हैं। अदरवाइज वहीं पे भटक जाएगा कि भैया ये क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ ना आ रहा समझ में, हाँ पता नहीं कौन क्या लिख देता है और हमको बिल्कुल ऐसा उल्लू बना देते हैं, ऐसा एहसास होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चल जल्दी से बोल, ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, बात कहाँ है ये तो हमको थोड़ी सी समझ में आ गई, बात जो आपने लिखी है ये तो हमको थोड़ी सी समझ में आ गई। तो यहाँ पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई मुश्किल तो बोल डालो, बोल डालो, बोल डालो, बोल डालो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पर भैया ये कहानी में, ठीक है, बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि भैया इस कहानी में ये थीटा, ये 1 और ये थीटा आया कैसे? यही होगी तुम लोग की डाउट, मुझे पता है ऐसे ही कुछ डाउट होगा तुम्हारा कि भैया ये आया तो आया कैसे, बस इतना समझा दो, इतना समझा दो। तो देख, इसके लिए एक सीरीज बनती है, एक सीरीज बनती है। उस सीरीज में जब अपन वैल्यूज पुट करते हैं, जब सीरीज में वैल्यूज निकालते हैं तो ये आंसर बनता है। एक सीरीज होती है, उसको तू चाहे तो गूगल करके देख लेना क्या सीरीज होती है। उस सीरीज का आंसर क्योंकि बहुत छोटा होता है तो अपन उसको इग्नोर करके सीधा सीधा थीटा लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कई सारी सीरीज बनाए जाते हैं। अब वो सारी सीरीज में तेरे को लिखना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तेरे स्कोप के बाहर है, तेरे स्कोप के बाहर है। हाँ, 12th वालों को कुछ लोगों को बताया जाता होगा, 12th में कुछ लोगों को पढ़ाया जाता है, तो 12th वाले लोग जिन लोगों होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा। 11th 12th में जिन लोग होते हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैथ्स वाले पढ़े होंगे, बायो वाले लोग तो खैर पढ़ते नहीं है। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को नहीं लिख पाऊंगा। तेरे को सिर्फ जो पता होना चाहिए बस उतना लिख और काम खत्म कर। चल, अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन खत्म होने के बाद हम लोग बात करते हैं भैया थोड़े से रेंज वाले क्वेश्चन से। रेंज वाला क्वेश्चन, रेंज वाला टॉपिक। ठीक है, आजा आजा आजा, इधर देख। पहला चीज भैया, मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू होगा और मेरा जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा और जो मेरा टैन थीटा का वैल्यू होगा वो कहां से कहां रेंज करेगा। मैंने दो चीजें बोली। पहला मैंने बोला साइन थीटा का कहां से कहां रेंज करेगा, कॉस थीटा का कहां से कहां रेंज करेगा और टैन थीटा का कहां से कहां रेंज करेगा। पहले तुझे इतना बताना है भैया, ये जो वैल्यू है ये आपकी -1 से +1 तक रेंज करेगी, -1 से +1 तक रेंज करेगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक रेंज करेगी। भैया कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से
+1 तक रेंज करती है। cos थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 तक रेंज करती है। और भैया जो tan थीटा होता है इसकी वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर तूने इतनी बात लिख ली, इतनी बात समझ ली, तो मैं तेरे सामने एक सवाल पेश करना चाहता हूँ। जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि बेटा एक काम करो, साइन थीटा की वैल्यू तुमको गिवन है, हाँ, या फिर साइन की वैल्यू तुमको रेशियो में गिवन है 2:1। और मैं बोलता हूँ कि काम कर, कॉस और टैन की वैल्यू बता दे। किसकी वैल्यू बता दे? कॉस और टैन की वैल्यू बता दे। और आधे से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो आंसर रिपोर्ट करना शुरू भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं? भैया ये जो है दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, और नीचे वाली वैल्यू जो है दैट विल बी हाइपोटेन्यूस। अब वो बच्चे यही नहीं सोचते कि चचा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी कैसे हो रखी है, हाइपोटेन्यूस। जब तेरे को पता है कि ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी कैसे होगी? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इस कारण अपन ने बोला कि भाई ये चीज जो तूने लिखा है ये केस संभव ही नहीं होता, ये केस जो है ये संभव ही नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि बेटा साइन थीटा की वैल्यू जो है वो रेंज ही +1 से -1 कर रही है, वो तो रेंज ही +1 से -1 कर रही है। यानी कि ये हो सकता है कि हाइपोटेन्यूस के वैल्यू के बराबर आ जाए पर उसके ऊपर कभी नहीं जा सकती। ठीक है भैया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूस के बराबर आ जाए चीजें? तो बेटा पॉसिबल तो इस दुनिया में हर चीज है ना। अब तो पूछेगा भैया कब होगा ये पॉसिबल कि हाइपोटेन्यूस और हमारे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है दैट विल बी सेम। मैंने कहा बेटा अगर एंगल है ही नहीं, 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे तेरा हाइपोटेन्यूस भी वही है, तेरा परपेंडिकुलर भी वही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। सोच के देख। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हो, यानी कि बात तो आप सही कर रहे हो। ये कहानी समझ में आ गई। इसी के साथ में तेरे को थोड़ा ग्राफ अभी ऐसे दिखा देता हूँ छोटू, है ना। छोटू ग्राफ में तेरे को दिखा देता हूँ, हालांकि तेरे को ये बाद में ग्राफ में वापस से पढ़ाऊंगा। ठीक, अगर मैंने साइन थीटा का ग्राफ बनाना होता है तो ये 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, और ये मेरा +1 है, ये मेरा -1 है, मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ। तो अगर साइन की वैल्यू है तो 0 से शुरू होगी और इस तरीके से जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। भैया क्या मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़ी देर बाद। क्या मतलब? मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ाऊंगा तुम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद वो किसी भी चीज के लिए होगा, किसी भी ग्राफ के लिए। लेकिन अगर साइन का ग्राफ है या कॉस का ग्राफ है तो मैक्सिमम मिनिमम मेरे को पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव होती है? +1 पे। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव होती है? -1 पे। ये होता है हमारा साइन का ग्राफ। इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल ग्राफ। ये इसकी, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो, बाकी साइनोसॉइडल ग्राफ स्पेलिंग देख लेना है। थोड़ा सा मैंने मजाक में ऐसे लिख दिया फटाफट से, ठीक है, स्पेलिंग कुछ और होती है, इसकी देख लेना अब यहाँ पे। साइनोसॉइडल ग्राफ, नीचे वाला भी साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। लेकिन भैया इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? देख याद कर, cos 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती थी, लेकिन cos 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती थी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से शुरू होगा। इसकी वैल्यू इस तरीके से शुरू होगी। अपन यहाँ पे एक साइकिल पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी ग्राफ चलेगी, ये देख। यानी कि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं बोलना चाहूँ तो दैट विल बी +1 अगेन, इसकी वैल्यू मैं बोलना चाहूँ तो ये आएगा -1। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से डिटेल में तेरे को बाद में ग्राफ वाले समझ में समझाऊंगा, अच्छे से बड़ा बना करके इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब तू लिखना भी चाहे तो लिख सकता है यार, भैया ये कहाँ पे अचीव होता है? दिस इज ऑन π/2।
दिस इज योर पाई बाई टू। यहाँ पे 0 से शुरू किया, ये पाई पे गया, ये बया पाई, ठीक, ये क्या बना मेरे भाई, पाई। अब बस तेरे को कुछ नहीं करना, पाई बाई टू ऐड करता जा। तो पाई बाई टू पे पाई बाई टू ऐड किया तो पाई बन गया, पाई बाई टू पे पाई बाई टू ऐड करेगा तो क्या बनेगा, पाई बनेगा। सही बात है भैया। अब उसमें और पाई बाई टू ऐड कर दे, और पाई बाई टू ऐड करूंगा तो ये बनेगा तेरा 3 पाई बाई टू। हाँ या ना? अरे बोल, शर्मा क्यों रहा है, बोल। 3 पाई बाई टू, यस भैया बिल्कुल। उसके बाद मैं इसमें और पाई बाई टू ऐड कर दूंगा, इसके बाद मैं इसमें और पाई बाई टू ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से तू बनाते जाएगा तो इसमें तेरा एंगल भी आते जाएगा, इस तरीके से तेरा ग्राफ चलता जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता जाएगा। तो यहां तक अगर कहानी क्लियर है ना, ये किसका ग्राफ है दोस्त, कॉस थीटा का। यहां तक का कहानी क्लियर है तो मैं तुझे आगे के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, किसके ऊपर, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के ऊपर। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पर मैं तेरे को और क्वेश्चंस कराता हूं। अब इससे पहले कि तेरे को क्वेश्चन कराऊं, एक और रेंज लिख ले जो हम लोगों को कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास a cos थीटा होगा और प्लस माइनस में मेरे पास b sin थीटा होगा, तो ये कहां से कहां तक रेंज करेगा, a cos थीटा प्लस माइनस में b sin थीटा। क्या ये काम आएगा, बहुत काम आएगा, ध्यान से, इसीलिए लिखवाया जा रहा है, इसीलिए कहानी लिखवाई जा रही है। तो भैया ये रेंज करता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, माइनस वाला साइन बाहर लगा देना, और यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये इसके रेंज करता, ये यहाँ से यहाँ तक रेंज करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ तक की कहानी अगर तेरे को क्लियर है तो मैं इसके ऊपर तेरे को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख करके दिखाता हूँ, और उसको अपन फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक छोटा सा पार्ट रहेगा, एक छोटा सा लेक्चर लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, ठीक है। तो इस छोटे से लेक्चर में अपन फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खत्म करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के साथ, और उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट उठाएंगे। उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट उठाएंगे। तो मैं फटाफट से यार वो क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गिव मी 1 मिनट, आ जा, ठीक है। क्वेश्चन लिख, यहाँ पे होपफुली क्वेश्चन विजिबल होगा। आ जाइए, शर्माइए नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, x एंड y, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ऑफ, ऐसे एक सेकेंड है ना, हाँ, what is the value of x for which y is maximum, है ना। what is the value of x for which y is maximum, और इक्वेशन दे रखी है y is equals to k sin 2x, k sin 2x। इसके आंसर दे रखे हैं, सॉरी ऑप्शंस दे रखे हैं, पाई बाई टू रैड, ऑप्शन सेकेंड दे रखा है तुमको पाई बाई 4 रैड, तुमको ऑप्शन थर्ड दे रखा है पाई बाई 3 रैड, ऑप्शन 4 तुमको दे रखा है पाई बाई 6 रैड। चलो ये वाला सवाल तुम ट्राई करो, तब तक मैं तुमको आगे का दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे होपफुली सवाल दिख रहा होगा। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू 2 sin x, सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू 4 minus cos x, थर्ड इक्वेशन है यहाँ तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस में 4 cos x। तेरे को भी यहाँ पे फटाफट से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो फटाफट से आंसर तू रिपोर्ट कर दे, ठीक है। आंसर तू रिपोर्ट कर दे, जल्दी कर, फिर मैं तेरे को आगे की कहानी बताऊँ। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्या 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक ही क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो, है ना। इसको बाकी डीपीपी को मैं डाल दूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। होपफुली ये दिख रहा होगा, द पोजिशन ऑफ अ
पार्टिकल, भाई ये सुन ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा जो ऐसी मन से बना दिया हो। ये सारे क्वेश्चन देखो फिजिक्स में दिखाई देंगे आगे। ये जो चीज देख रखे ना, ये k sin 2x, ये तेरे को कब देखेंगे बोले एसएचएम चैप्टर में देखने को मिलेगा। एसएचएम चैप्टर का इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। इसके अंदर अपन को वैल्यू निकालनी होती है। ये सारी इक्वेशंस तुम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी? एसएचएम वेव्स, इन सब के अंदर देखने को मिलती है। अगर तुमने ये सारी नहीं पकड़ पाई ना, ये सारी चीज नहीं पकड़ पाई तो नहीं निकाल पाओगे। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ लोगों को कि बेसिक से ही एडवांस कंसेप्ट्स बनते हैं। अगर तुमको ऑसिलेशंस पढ़ना है, तुमको वेव्स पढ़ना है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये देख, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल्स टू √3 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, और माइनस में cos ओमेगा t। भाई देख ले, ये इक्वेशन है तेरी, ये इक्वेशन है ना। इसमें ये बोल रहा है अगर हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ओमेगा कांस्टेंट है तो फाइंड रीजन वेयर इट इज कन्फाइंड। फाइंड रीजन वेयर पार्टिकल इज कन्फाइंड। ले चल जल्दी बताना शुरू कर आंसर, जल्दी बताना शुरू कर आंसर। भैया पहला तो ये वाला सवाल उठा देते हैं, ठीक है। पहला ये वाला सवाल उठा देते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम। मुझे सीधा सीधा y मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। भैया y मैक्सिमम की वैल्यू तो ये बताएगा, क्योंकि k कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है, इससे हमको मतलब नहीं है। sin 2x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम कब आएगी? जल्दी बोलो, sin 2x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम कब आएगी? भैया sin 2x ना मेरे को पता है, sin 2x मेरे को पता है, इसकी सबसे sin की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? 1 पे। और sin की वैल्यू 1 कब आती है? sin 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो 2x है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे π/2 बताना चाहिए। इस 2x की वैल्यू अगर मैं π/2 रख देता, 2x की वैल्यू मैं π/2 रख देता, 2x की जगह मैं π/2 रख देता, तो मेरा ये वाला पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू देता। सही बात है, लेकिन बेटा मुझे तो x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4, यानी कि 45 डिग्रीज पे। दिस विल बी योर आंसर। किसका किसका आ गया था? किसका किसका मैच कर गया? किसका किसका मैच कर गया? बहुत लोगों ने तो ट्राई नहीं किया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो देखने आए हैं, नेटफ्लिक्स की तरह बैठ करके चिल करेंगे, पॉपकॉर्न खाते खाते, हम तो ट्राई ही नहीं करेंगे। मत करो, तुम्हारे ऊपर है। भैया मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। वाई मैक्स, वाई मिनिमम। वाई मैक्स कब निकलेगा, वाई मिनिमम कब निकलेगा? भैया इस साइन की वैल्यू की जगह, इस साइन की वैल्यू की जगह मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? -1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। ये रखा तो भैया मेरा आंसर आया +2 और मेरा आंसर आया -2। मैक्सिमम की वैल्यू +2 है और इसकी वैल्यू -1। अब भैया मैं इस वाले क्वेश्चन में पुट करना चाहूँ तो तेरे को कुछ नहीं करनी, कॉस की तेरे को हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू रखनी है। तुझे कॉस की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू रखनी है। तो कॉस की हाईएस्ट वैल्यू एक बार तो पॉसिबल है कि मैं भैया +1 रखूं, और एक बार पॉसिबल है कि भैया मैं -1 रख लूं। ठीक, तो प्लस माइनस करने के बाद आंसर आएगा तेरा यहाँ पे 3, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा एडिशन, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा तेरा 5। तो देख के पता चल रहा है कि भैया ये जो 5 है ये मुझे वाई मैक्स दे रहा है, और ये जो है ये मुझे वाई मिनिमम दे रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तू तो बस वैल्यू पुट कर, उसके बाद तेरे को पता चलेगा फाइनल आंसर आने के बाद कि मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा है। भैया अब ये नीचे वाले क्वेश्चन में जरा बताना मुझे कि इसमें मैक्सिमम और वैल्यू कैसे निकालें, वाई मैक्स और वाई मिनिमम कैसे निकालें। तो मैंने तेरे को बताया था, अभी बताया था कि बेटा तेरे को कुछ नहीं देखना, a sin थीटा b cos थीटा दिया हो या b sin थीटा या a cos थीटा दिया हो, एक ही बात है। ठीक है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पर हाँ sin x और cos x का होना जरूरी है। अलग अलग एंगल होंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है, तेरे को रूट अंडर में 3² + 4² लेना है, और यहाँ पे तेरे को क्या लेना है भैया, यहाँ पे 3² + 4², लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो भैया ये तो बहुत इजी है, 3² + 4², ये 5 का वैल्यू होता है तो ये 5 आ जाएगा और ये नेगेटिव में 5 आ जाएगा। ये ले तेरा आंसर। भैया ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में ज्ञान चक्षु खोलो। देखो ये ज्ञान चक्षु ये कहना चाह रहा है कि एक कोई पार्टिकल है x एक्सिस में चल रहा है। ध्यान से सुनना, एक कोई पार्टिकल होगा मेरा, वो x एक्सिस में चल रहा है
है ना, उसमें ही वो फंसा हुआ है, आगे पीछे चल रहा है, एसएचएम का कंडीशन है, आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। तो मुझे ये बताना है कि भैया ये कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक मूव कर रहा है, इसका ये जो रीजन है जहाँ पे ये आगे पीछे कर रहा है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक कन्फाइंड है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक कन्फाइंड है। तो यार कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है, √3 sin ओमेगा टी माइनस में cos ओमेगा टी, मेरे को साफ साफ दिख रहा है यार ओमेगा टी एंगल तो बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे B और A दिखा रहा है, B और A दिखा रहा है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसकी पार्टिकल कहाँ पे कंसाइंड है, तो मुझे बस यहाँ पे y मिनिमम और y मैक्सिमम निकालना है, या फिर जिसकी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तेरे को। तो भैया मैं यहाँ पे बस एक कुछ नहीं करूंगा, माइनस रूट अंडर में इसका स्क्वायर प्लस में 1 करूंगा और इसका स्क्वायर इसके आगे -1 लगा दूंगा। फर्दर इसको अनसॉल्व कर देंगे, फर्दर अपन इसको सॉल्व कर देंगे। भैया ये साफ साफ दिख रहा है कि ये बनाएगा 3 प्लस में 1, ये बनाएगा 3 प्लस में 1, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर √4, और √4 के बाद माइनस अगर सामने वाला लगाओगे तो ये और ये, यानी कि भैया ये हमेशा +2 से -2 के बीच में फंसा हुआ है, +2 से -2 के बीच में फंसा हुआ है पार्टिकल। बोल समझ में आई कि नहीं आई, तुझे बोल समझ में आई कि नहीं आई। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आई कि नहीं आई। साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा गिवन है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना मैक्सिमम वैल्यू निकालना तुझे अब आ गया होगा। और अगर यहां तक आ गया है तो ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं समाप्ति, और नेक्स्ट हेडिंग लगा ले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगा ले नेक्स्ट हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग लगा ले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख पहला पार्ट अपना खत्म हो रखा है, पहला पार्ट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रखा है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट से उड़ाते हैं और उसके बाद सीरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्त, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कहानी को जल्दी जल्दी खत्म करके आज के लेक्चर को पूर्ण विराम देते हैं, और बाकी की कहानी कल देखेंगे। बाकी का कहानी यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन जो है ना, वो अपन कल उठा लेंगे। देखो मैं नहीं चाहता कि ना ऐसा लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि लेक्चर तुम्हारे लिए एक एवरेज लेंथ का रहे, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, है ना। पर देखो ऑब्वियस ही बात है, धीरे धीरे मैं लेंथ बढ़ाने वाला हूँ, तो उस चीज़ के लिए तो तुम रेडी रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई 1 से 1 घंटे की या 1 घंटे की वीडियो डलेंगी। ऑब्वियस ही बात है, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे 1.5 से 2 घंटे की वीडियो डलती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक भाई बढ़ता जाएगा तुम्हारा, वैसे वैसे लेक्चर का लेंथ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड रह जाओ कि आगे हम लोग को लंबे लंबे लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का एक पार्ट है। अब पॉलिनोमियल में जब अपन हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, ठीक है, किसी भी इसका डिग्री देखते हैं, तो इस सेकंड डिग्री या फिर सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अपन इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका जनरलाइज्ड तरीका देख, जनरल फॉर्म क्या होता है यार, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये दिखाता है मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। भैया ये क्यों कि a 0 नहीं रख सकते। देख a 0 इसलिए नहीं रख सकते मेरे भाई कि अगर तू यहाँ पे इसको 0 रखेगा तो ये वाला पूरा टर्म गायब, और अगर ये वाला पूरा टर्म गायब हो गया तेरा, तो तेरे पास तो एक लीनियर इक्वेशन बचेगी ना। ये समझ रहा है, इस इक्वेशन में ये जो 2 दिख रहा है ये इसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री मतलब भैया हाईएस्ट पावर, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर। और क्योंकि हाईएस्ट पावर अगर तेरे पास 2 है, हाईएस्ट पावर अगर तेरे पास 2 है, तो जो इक्वेशन तेरे पास आएगी उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आ गया, तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। रूट्स ओवर और जीरोस, रूट्स ओवर और जीरोस। अब देखो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बचपन से तुम पढ़ के आए हो, तो बचपन से पढ़ के आए होगे तो तुमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला तरीका भी सीखा होगा, और तुमने इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला तरीका भी सीखा होगा। अब मैं जनरली क्या बोलता हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिट को तुम छोड़ दो। मिडिल टर्म स्प्लिट भी देखो ऐसा नहीं है कि बेकार सी चीज है,
ठीक है, बहुत बार अपने को काम आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ज़्यादा काम आता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन ना बहुत लोगों को उसको सोचने में प्रॉब्लम आती है। मैंने कुछ ऐसे लोग को देखा है जिन्हें वो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले में सोच नहीं पाते कि अपने को करना क्या है। तो मैं सिंपल सजेशन ये देता हूँ भाई कि तू सिर्फ फॉर्मूला याद रख, फॉर्मूला याद रख। कौन सा वाला फॉर्मूला भैया? श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में b प्लस माइनस में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। लिख डाल, माइनस b प्लस माइनस में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार मैं प्लस करके देखूंगा, एक बार मैं माइनस करके देखूंगा, तो मेरे पास दो रूट्स निकल के आएंगे। मान के चल मैं x1 निकालना चाहता हूँ, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? इसको इस तरीके से लिख दो, एक बार प्लस ले लो, ठीक है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। बेटा ध्यान से देख ले माइनस प्लस कहाँ पे लिया हुआ है। बहुत लोग ना ये b के आगे माइनस भूल जाते हैं। तेरे को फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए तब तेरी वैल्यू सही आएगी। फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए तब तेरी वैल्यू सही आएगी, पहली बात तो ये। चल यहां तक अगर तूने लिख लिया होगा, यहां तक तूने लिख लिया होगा, तो अब तू मुझे बता दे कि सम ऑफ रूट्स किसको बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स, यानी कि x1 प्लस में x2 करने पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए? x1 प्लस x2 करने पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए भैया? x1 प्लस x2 करोगे ना तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस b अपॉन में a, माइनस b अपॉन में a। भैया ये कैसे आता है? देखिए कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसकी बात अगर मैं तेरे को मैथ्स पढ़ाऊंगा उसमें डेफिनेटली करूंगा। हम लोग को यहाँ पे जितना काम है सिर्फ उतना ही देखेंगे, यहाँ पे जितना काम है उतना ही देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के क्लास 11th वाले सिलेबस में भी आती है, तो जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू करूंगा उसमें जरूर से कवर करूंगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा तेरे को कौन सी चीज कैसे आती है, क्यों आती है, सारी चीज बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमको सिर्फ ये जानना है कि दिस विल बी माइनस b अपॉन में a। भैया मैं x1 इंटू में x2 करूँ तो c बाय, x1 इंटू में x2 करूँ तो c बाय a। फटाफट से देख, फटाफट से देख, क्या तुझे ये फॉर्मूला क्लियर है? क्या तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी क्लियर है तो कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं दोस्त, ठीक है, कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3, 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3। इसमें क्या करना है तुझे? फाइंड रूट्स, फाइंड इसके रूट्स निकालने हैं। जल्दी जल्दी इसके रूट्स निकाल लेते हैं। देख ये सवाल करते हैं, इस सवाल के बाद इस लेक्चर को खत्म कर देंगे और उसके बाद तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सवाल देखने को मिलेंगे वो डीपीपी में देखने को मिलेंगे। तो तू डीपीपी से क्या करना, उस सवाल को बना लेना, सॉल्व कर लेना और उसका सोल्यूशन मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। फिर भी तुम लोग को एक बार सिखा देता हूँ, क्योंकि इसके जीरोज निकालने हम लोग को आने चाहिए, ठीक है, इसके जीरोज निकालने हम लोग को आने चाहिए। तो जल्दी से फटाफट से इसका सोल्यूशन करते हैं। भैया अगर मैं इसको a मान रहा हूँ, ये b मान रहा हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए कि यहाँ पे a क्या होगा। भैया यहाँ पे a लिखा हुआ है 2, जो b है ना वो लिख रखा है -2, बेटा इस सिंबल को भी लेना, और c को लिख रखा है -3, c को लिख रखा है -3। भैया अगर मुझे अब ये पता चल गया तो अब मैं इजीली x1 निकाल सकता हूँ, और x1 निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, -b प्लस माइनस में, मतलब x निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, b स्क्वायर माइनस में 4ac लगाना है अपॉन में 2a लगाना है। चलो फटाफट से वैल्यू पुट करना चालू कर दे बेटा। माइनस में ब्रैकेट में -2, ठीक है, उसके बाद एक बार प्लस ले ले, एक बार प्लस ले ले, ठीक है, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2, c की वैल्यू क्या है तुम्हारी -3, ये ले, और नीचे में लिख रखा है 2a की वैल्यू क्या है 2। जल्दी बता क्या यही आया, क्या यही आया भैया? तो काफी बड़ा सा दिख रहा है, इसको सॉल्व कर डाल, सॉल्व कर डाल भैया। ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2, प्लस में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर दैट विल बी योर 4, माइनस में है ना, ये तेरा 4, ये वाला माइनस वाला प्लस बना देगा। चलो 4 इंटू 2 8 इंटू 3, जल्दी जल्दी सॉल्व कर डालो।
ठीक है ना। उसके नीचे वाला सॉल्व कर डाल, 2 × 2 4। आंसर निकाल ले, आंसर निकाल ले बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाल ले। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर डाल। 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ओहो, देखा उम्र हो रखी है भाई साहब। ओ भाई साहब, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिए? ये तो 1 है। कभी कभी देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हम देख नहीं पाते कि लिखा क्या है और हम चिपका डालते हैं, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो यार, ठीक है। ये लो, अब शायद तक का सही है, अब शायद तक सही है कि नहीं? सही है ना? हाँ जल्दी अब बोल। ये भी बन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चल जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। भैया बचा क्या? देखो इस वाले को जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा √125। √125 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6, और 6/4। इसको सॉल्व करूंगा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करूंगा आंसर आएगा 3/2। सॉल्व करूंगा आंसर आएगा 3/2। तो एक रूट मेरे को पता चल गया, एक रूट मेरे को पता चल गया भाई 3/2 आएगा। दूसरा रूट निकाल ले, यहाँ पे दिख रहा होगा है ना, होपफुली दिख रहा होगा। बस ये कुछ नहीं, इसमें बस मैं इजीली यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर रखा था, तो इतना कर ले, और नीचे में 2 है। ये अगर आंसर आएगा 4/2, और ये आंसर हो जाएगा 1 0 मेरा ये है, 1 0 मेरा ये है। बोल कोई प्रॉब्लम, बोल कोई प्रॉब्लम, बोल कोई प्रॉब्लम। नेगेटिव आंसर आएगा, -2। बोल कोई प्रॉब्लम। ले भाई ले, यहाँ पे भी नेगेटिव ले ले। अब बोल कोई प्रॉब्लम। मतलब मुझे 0 निकालना आ गया, 0 निकालना आ गया भाई, 0 निकालना आ गया। जल्दी बोल, 0 निकालना आ गया बहुत आसानी से, बहुत आसानी से भैया। अब मैं 0 फटाफट खटाखट गिना दूंगा। बस मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मेट लगाना है, उसके बाद प्लस माइनस के आंसर बना देना है, वो तो मैं कर लूंगा। ये हो गया। अच्छा एक काम कर, मुझे सम बता दे, x1 + x2, x1 + x2। भैया ये तो होता है b/a माइनस b/a, माइनस b/a रखना है, तो माइनस में तेरा -1 अपॉन में a क्या रखा है तेरा 2, दैट विल बी योर हाफ। भैया इसको वेरीफाई करके देखें, वेरीफाई करके देखेगा। चल कर ले, करना ही है तो कर ले, कर ले इसको, कर ले कर ले। भैया ये कैसे हुआ? आपने तो बोला था ऐड करना है, तो ऐड करेगा, नेगेटिव साइन रहेगा तो माइनस ही होगा ना। हाँ बात तो सही है। अब जरा इसको 2 में से घटा के देख ले, 3/2 को आंसर क्या आता है तेरे पास? भैया कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। हमको तो एलसीएम लेना भी नहीं आता। ओह नो गॉड, ओ कैसे करूंगा मैं? ओ बेटे, ओ आंसर निकाल ले, आंसर निकाल ले, ठीक है आंसर निकाल ले। ये आएगा तेरा आंसर, ये आएगा तेरा आंसर। इजी है, इजी है, इजी है, है ना, इजी है, काफी आसान है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चले, आगे चले। प्रोडक्ट निकालना होगा तो c/a कर सकता है यार, -3/2 है ना। ये तो फटाफट से निकाल लेगा। मैं क्या करता हूँ, तेरे को कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देता हूँ ताकि तेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर तेरे को डीपीपी में इसके क्वेश्चन दे दूंगा। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। काफी आसान सा टॉपिक था, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इस पार्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है भाई। देख तेरी पढ़ाई के लिए तेरे को जितना अपने हिसाब से कंफर्ट लगे उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं भैया मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो इतना काफी है ना, इतना काफी है। और अगर तुझे लग रहा है कि भैया नहीं मुझे तो और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, मैं अपने दिमाग को और ज्यादा तीव्र करना चाहता हूँ, तो और क्वेश्चन कर ले, और क्वेश्चन कर ले। ले x² + 2/3x प्लस सॉरी -5/3 = 0 फाइंड आउट कर। एक और क्वेश्चन है, ये ले 4x² प्लस में 6x माइनस में 12 = 0। चल इसको सॉल्व कर। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उठाए, है ना। इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, बस मुझे इतना बता दे। कर सकता है भैया। मैं इसको फटाफट से क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये 2/3 दे रखा, 5/3 रखा है। अगर मैं इसको फॉर्मूला में लगाने जाऊंगा तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं अगर इसको फॉर्मूला में लगाने जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देख
समझ बात समझ, तेरे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2/3x है, ठीक है, माइनस में 5/3x है, मतलब माइनस में 5/3 है, इक्वल्स टू 0 है। एक बात बता, मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी और उधर भी। देखते जा, 3 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड कर दिया। अब भैया 3 इंटू 0 कुछ भी करो 0 ही होना है। यहाँ पे मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में भैया ये 3 से 3 जब इंटू होगा ना तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2x। अरे वाह, और यहाँ पे कटूंगा तो इसमें बन जाएगा -5। बोल चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका। अब भैया इसके आगे वाली कहानी तो आसान है, इसकी वाली कहानी तो मैं खुद ही बना डालूंगा। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, अब मुझे बस फॉर्मूला लगाना है -b प्लस माइनस में √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। बस मुझे ये लगाना है, लगा ले भैया। -b बोल रहा है क्योंकि 2 दे रखा है, उसके सामने एक नेगेटिव साइन, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, अंदर रूट में लूंगा b²। b क्या है मेरे पास भाई 2 है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है मेरे पास, a है 3, a है मेरे पास 3, और उसके बाद माइनस में दे रखा है मेरे पास -5, माइनस में दे रखा है मेरे पास -5। सही है अपॉन में मेरा भैया 2a। जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। तो भैया ये अंदर वाले टर्म को सॉल्व करके कितना आ रहा है बस मुझे इतना बता दो तुम लोग। अंदर वाले टर्म को सॉल्व करके कितना आ रहा है मुझे इतना ही बताना, ठीक है, मुझे इतना बता देना भाई। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये 4 प्लस में ये वाली वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी मुझे इतना बताओ, अंडर रूट वाली। जल्दी बताओ भैया, हम तो बता भी देंगे, आप सुनोगे कैसे। बात तो सही है यार, क्या है ना, आदत ये रखी है, क्लास नॉर्मली चल रही होती है तो उसमें फन है ना, सवाल पूछ लेते हैं बेटा, चल जल्दी जवाब दे, और फिर अपन वेट करते हैं, हाँ जवाब आएगा। अब तुम मोबाइल के अंदर से जवाब कैसे दोगे बात तो ये ना, मोबाइल के अंदर से हम जवाब देंगे तो देंगे कैसे भैया, इसका जवाब तो आप ही को निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे साइड से मैं निकालता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे से आवाज़ आ गई होगी कि भैया इसका जवाब तो ये होने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि पीछे से जवाब आएगा कि भैया इसका आंसर तो ये होने वाला है। चल ये मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ तेरे लिए, ठीक है। मैं फटाफट से तेरे लिए डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो एक बार हो जाएगा -2 में +8 लेगा अपॉन में 6, और एक बार तू लेगा -2 में -8 अपॉन में 6। तो भैया ये आ जाएगा आपका 8 - 2 दैट विल बी और 6/6 दैट विल बी और 1, और एक बार जब मैं लूंगा तो दैट विल बी और -10, और -10 अपॉन में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, -10 अपॉन में 6, नीचे 3 और ऊपर में 5, तो दिस विल बी और -5 अपॉन में 3। ये आ गया तेरे 2 जीरोस। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मैं उसको जरा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इसको आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ। देख इसको जब सॉल्व करेगा तो तेरे पास आएगा -2 प्लस माइनस में यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास रूट अंडर में 64 अपॉन में तेरे पास नीचे में था 2 इंटू में 3 दैट विल बी और 6। फिर जब इसको तू सॉल्व करेगा फर्दर ऑन तो एक बार तू -2 प्लस में 8 लेगा अपॉन में 6, तो ये क्या बन जाएगा 8 - 2 6, ये हो जाएगा तेरा 1 कॉमा में, यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको तू एक बार -2 -8 लेगा अपॉन में 6 लेगा तो ये हो जाएगा तेरा -10 अपॉन में 6, और इसको जब तू फर्दर ऑन सॉल्व करेगा तो नीचे चला जाएगा तेरा 3, ऊपर चला जाएगा तेरा 5 -5 अपॉन में 3। अब दिख रहा होगा, हो सकता है नीचे का नहीं दिख रहा होगा, ऊपर का दिख रहा होगा, और भैया यहाँ पे आंसर आ गया -5 अपॉन में 3। तो ये मेरे 2 जीरोस हो गए, अब ये अगला वाला सवाल इधर सॉल्व कर देते हैं, है ना, अगला वाला सवाल इधर सॉल्व कर देते हैं। आ जाओ भैया, ये हमारे पास लिख रखा है 4x² प्लस में 6x माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। अब देख नॉर्मली इसमें भी लगा सकता है तू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें भी लगा सकता है चाहे तो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, गधा मजदूरी करने के अलावा यहाँ पे तो 2 कॉमन निकाल सकता है। क्या बोलता है, 2 के टेबल से सब चीज कॉमन निकाल सकता है, तो मैं 2 यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ। अंदर बचेगा मेरे पास 2x² प्लस में मेरे पास 3x माइनस में मेरे पास 6 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा, हाँ या ना।
भाई इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। हाँ भैया ये तो है। अब इस 2 को इधर भेज दे तो ये पूरी कहानी 0 बन जाएगा, तो तेरे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। भैया ये क्यों किया, मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। भाई मुझे जब कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है तो मैं निकाल देता हूँ। अब कैलकुलेशन जब इजी हो गई तो मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं वापस से एक बार फॉर्मूला तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, माइनस बी में प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। जल्दी जल्दी से सर्दे से फटाफट से सॉल्व करते हैं और फिर तुम लोग का क्लास छोड़ देंगे। ठीक है भैया, ये 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा -6, आप प्लस माइनस लो, उसके बाद आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर माइनस में, अच्छा इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जब भी लिखो तो याद रखना ब्रैकेट लगा लगा के लिखा करो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू है यार 4, सॉरी a की वैल्यू है यहाँ पे 2 है ना। अभी मैं कौन सा दिख रहा हूँ, मैं ये दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ये दिख रहा है, तू गड़बड़ कर देगा भाई साहब। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये गायब करो। ठीक, 4 इंटू माइनस में 6 आ गया तेरा, अपॉन में 2 इंटू a। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। -3 प्लस माइनस में भैया कितना हो जाएगा, अंडर रूट में तेरा ये आ जाएगा तेरा 9 प्लस में तुम्हारा ये 4 इंटू 2 8 और 8 6 12 हो जाओ। अबे कितना होता है, कभी कभी तो हमारा जीवन में भैया हमारा सही बता रहे हैं गणित खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत है यार। क्या हो गया है, गर्मी के मारे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा दोस्त, तो प्लीज़ ठीक है फॉरगिव फॉर दैट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, शक्ल से दिख रहा होगा तुम लोगों को, पसीना पसीना हो रखे हैं भाई साहब हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम लोगों को है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी इसको बता दो यार सॉल्व करके कि आंसर क्या आएगा। भैया फिर से वही बात, हम कैसे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ओह चल ले अपने पास सॉल्व कर ले, मेरे को भी पता आलसी आदमी, लिख तो रहा नहीं है तू हैं, बस बोलिए बोलो 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 इन लोग को हैं, काम दे दो इन लोग को बोलने के लिए, जल्दी कर ले। हाँ 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे करना ना करेगा तू हैं, भाई की बात ना मानेगा, जल्दी कर ले जल्दी कर ले। आंसर आ गया होगा, फाइनल आंसर आ गया होगा सबका। कितना आया कितना आया, जल्दी बोल, अरे कितना आया बोलना। इसको फर्दर ऑन सॉल्व करके तुम्हारे पास 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अब क्या ही सॉल्व करोगे यार इसके आगे, हाँ क्या ही सॉल्व करोगे, अब क्या इसके आगे भी तुम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या, क्यों इसके आगे भी तुम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, फिर क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब है पढ़ाने का। ठीक है, तो इसके आगे तुम लोग फर्दर ऑन इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर निकाल के रिपोर्ट कर लेना आंसर। ठीक है, वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा तो वो भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा तो भी तुम देख लेना, कर लोगे, इतना तो भरोसा है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर तुम लोग को समझ में आया होगा। मज़ा आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़ा आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर लेक्चर में ना ऐसा मज़ा आ जाएगा, एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मैं ये सीधा सीधा बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, कि फिजिक्स पढ़ते समय ना ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल एकदम हर लेक्चर में ना भाई कोई ना कोई ऐसा आग लगाने वाला कुछ टॉपिक्स आ जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स में कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत बोरिंग होते हैं और कुछ टॉपिक मीडियम वाले होते हैं। ठीक है, वो तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। अब मैथमेटिक्स को मैं और कैसे ही पढ़ा दूँ, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करके दिखाऊंगा नहीं, कुछ ऐसे तोड़ करके कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा नहीं सकता। भाई बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे चलेगी। बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद जब तुम्हारी फिजिक्स की कहानी शुरू होने लगेगी तब हमारी कहानियाँ शुरू होने लगेगी। तुमको तो पता है मैं पढ़ाता किसी को कहानियों के थ्रू, तो कहानियाँ वहाँ पे शुरू होने लगेगी। देखेंगे अगर कभी एक्सपेरिमेंट करने का कुछ मौका मिला, है ना, या कुछ मिला यार अपन जैसे तगड़ा सा कुछ कर सकते हैं तो फिर अपन वो भी कर लेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा किस तरीके से मैं उसको क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा सा तुम लोग को पहुंचाने की कोशिश करूं। पर नॉर्मली जो कैजुअल टीचिंग होनी चाहिए वही मैं तुम लोग के साथ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल वे है, जिस तरीके से हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, आखिरी में काम वही आएगा। मैं चाहे तुमको दुनियादारी की कुछ भी चीज़ दिखा दूँ, वो मज़े के लिए है, समझने के लिए है, फील के लिए है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। याद रखना, बिल्कुल सही बात है कि फिजिक्स की फील लेनी है तो अपन को इस तरीके की हरकतें करनी है। फिजिक्स की फील लेनी है, फिजिक्स में कुछ समझना है, फिजिक्स में कुछ क्रिएटिविटी दिखनी है, तो उसके लिए उसके एप्लीकेशंस यूज़ करो, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तो मज़ा आता है। लेकिन याद रखना आखिरी में पेपर के पेन पर बैठेगा तो यही चीज़ें काम आएंगी।
पेपर के टाइम पे जो बैठेगा तो जो बोर्ड में हम लोग लिख रहे हैं वही चीज़ें काम आएंगी। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, तो उन दोनों ही चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म होता है पूरे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमारा खत्म होता है सक्सेसफुली। अब बचा हमारे पास सीरीज यानी कि एपीजीपी, जो कि अपन कल ही निपटा देंगे, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, जो कि कल ही निपटा रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज़ अपन निपटा देंगे। समय बचा तो उसके आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे, है ना। हर दिन में दो दो टॉपिक निपटाते जाएंगे, और उसके बाद फिर आखिरी में हमारा कैलकुलस स्टार्ट होगा। और कैलकुलस तो फिर तुमको पता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसके बाद ग्राफ वाला टॉपिक आएगा, ग्राफ के बाद फिर सीधा ये चैप्टर खत्म। यानी कि अपन के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर और बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर, 9 लेक्चर तक ही पूरा का बेसिक मैथमेटिक्स रैप अप हो जाएगा। 9 लेक्चर के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स रैप अप हो जाएगा। उसके बाद फिर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। तुम लोग तो वैसे भी भर के मैसेज करते ही रहते हो, ठीक है। मैं सारे के सारे मैसेज रीड कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे भेजो, चाहे कमेंट में लिखो, तुम्हारे ऊपर है, जहाँ पे चाहे जैसे चाहे कांटेक्ट कर लो, ठीक है भाई। तुम्हारा हाजिर हो जाएगा जवाब लेकर के। तो मिलते हैं तुमसे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।